औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद कुरैशी और आज प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं समाज नामा। और आज समाज नामा प्रोग्राम में समाज में होने वाले एक और अंधोनाक वाक़े पर हम गुफ्तगू करेंगे, जो पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर पतोकी की तहसील सराय मुगल में रूनुमा हुआ, जहां पर एक अलजन्नत शादी हाल, जहां शादी की तकरीब थी, वहां एक मेहनत कश पापड़ बेचने वाला अशरफ का कत्ल हुआ। ये जो आप आगे देखेंगे इस हवाले से, तो आपके इल्म में होगा कि ये कत्ल क्या सिर्फ अशरफ का था या अशरफुल मखलूकात का कत्ल था। आइए पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये वो वीडियो है उस अलजन्नत शादी हाल की, जो जन्नत या अलजन्नत शादी हाल था। ये लाशा अशरफ का ज़मीन पर पड़ा है और लोग खाने में मसरूफ़ हैं, इस तरफ मुतवज्जा भी नहीं है। ये नाज़रीन गिरामी, आपने देखा कि क्या सूरत हाल थी कि एक शख्स, उस पर अगर तशद्दुद हुआ है या उसकी अगर किसी भी वजह से तिबी मौत भी हुई है, तो किस तरह गवारा किया गया कि वहाँ पर खाना शुरू हो गया और लोग खाना खाते रहे और गरीब का लाशा उनके पैरों के नीचे ज़मीन पर पड़ा रहा। मैयत की हुर्मत का सबको इल्म है। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, हम इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, लेकिन किस तरह बेहिसी का सबूत दिया गया है कि इंसानियत भी थरथरा जा रही है। मैंने कहा कि ये मेहनत का अशरफ का नहीं, पूरी अशरफुल मखलूकात का कत्ल है। एक जानिब बेहिसी, एक जानिब उसका लाशा पड़ा हुआ है और दूसरी जानिब वो बेहिसी। फिर उस शादी हाल के मालिक, जो शादी हाल का मालिक था, उसने भी उस लाशे के लिए, शादी हाल में लाजिम होता है कि ऑफिस होता है, बराबर में कोई जगह होती हैं, नमाज की भी जगह होती है। उस लाशे को कम अज़ कम वहाँ से तो उठा लिया जाता और उस लाश की बेहुरमती ना की जाती। जो शख्स रिज्क के लिए, अपना पेट भरने के लिए वहाँ पर आया था और पापड़ बेच रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि बारातियों के दरमियान कुछ किसी शक की बुनियाद पे तल्ख कलामी हुई और उस वजह से वो उसको हाथापाई की गई और फिर उसका वहाँ पर इंतकाल हो गया। हमारी वहीं के इलाके में बात हुई है, तो हमें जो पता लगा है कि अशरफ बिल्कुल उस हाल में पापड़ बेचने आया था और पापड़ बेचते हुए जूं ही रिवायती अंदाज में बारात की आमद के वक्त पैसे फेंके जाते हैं, जो पैसे फिर लुटाए जाते हैं दूल्हा के ऊपर से, वो पैसे फेंके जा रहे थे और जहां वो बच्चे और बाराती सब उस पैसे को लूट रहे थे, जमा कर रहे थे, वहीं पर पापड़ का थैला बराबर में रख के अशरफ भी उस पैसों की तरफ लपका और उसको वो पैसे लूटते हुए उसको मना किया गया और इसी धक्कम पेल में उसको कहीं ज़रब लगी, गिरा और उसका इंतकाल हो गया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसको किसी वजह से शक की बुनियाद पर उसको तशद्दुद किया गया, लेकिन ये हमें दो लोगों से इस बात का इल्म हुआ कि पैसे लूटते हुए वो धक्कम पेल में उसको चोट भी लगी। मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि वो जैसे भी उसका इंतकाल हुआ, उसके लाश को, उसकी मैयत को एहतराम के साथ कहीं रखना चाहिए था। उसका मुंह भी खुला हुआ था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। अब जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस रहे, उनको 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी शक्लें आप ज़रा देखिए, उसके बाद एक और वाक़या मैं आपके गोशगुजार करूँगा। ये वो अफराद हैं जो पकड़े गए हैं इस वाक़े में। इनकी तादाद 12 है। तो नाज़रीन गिरामी, एक यहाँ पर आपको वाक़या बताऊं जो गैर मुल्की वाक़या है, यानी पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ नहीं, यूरोप के मुल्क का वाक़या है। मुझे एक दोस्त ने बताया
کہ یہاں پر ہم کسی بات پہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک رات کے وقت سڑک پر ایک خاتون جا رہی تھی، اس خاتون کو کسی نے لوٹنے کی کوشش کی، مزاحمت ہوئی، اس کو کوئی تیز دھار آلہ مارا، وہ شدید زخمی ہو گئیں اور وہ گر پڑیں۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی وہاں علاقے سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے جو وہاں گروپس ہیں اس میں، اور وہ جب کیس عدالت پر پہنچا تو جب جج نے وہ ویڈیو دیکھی اور ملزم بھی وہاں پر موجود تھا تو عدالت نے ملزم کو جو اس ویڈیو میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا اس کو سزا دینے سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے جس نے یہ اپنے سیل فون سے ویڈیو بنائی تھی، اور اس پر بھی جرم عائد کیا گیا کہ ایک خاتون کی جان خطرے میں تھی، آپ کو بجائے اس کے کہ اس کو بچاتے یا پولیس کو کال کر کے بلاتے، آپ ویڈیو بنانے میں مصروف تھے، تو پہلے سزا اس کو ہوئی، پھر وہ جس نے چینا جھپٹی کی تھی اس کو سزا ہوئی۔ قانون جہاں پر سخت ہوگا وہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوں گے، اور یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی کہ انسان کھانے میں اس طرح مگن ہو جائے۔ میری اپنی رائے ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ جہاں اس اشرف کو اگر کسی کے ان سارے لوگوں کے تشدد سے وہ ہلاک ہوا ہے تو ایک کھانا کھاتے ہوئے پوری انسانیت بھی ہلاک ہو گئی۔ سر شرم سے جھک گئے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کس جگہوں پہ رہ رہے ہیں، کہ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ کسی کا بھائی بیٹا پڑا ہوا ہے اور ہم کھانے میں مصروف ہیں۔ اشرف کے حوالے سے تفصیلات کچھ یوں بھی ملی ہیں کہ اشرف کہ جس نے ایف آئی آر کٹائی ہے وہ اشرف کے بہنوئی تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میں شادی حال کے قریب سے جا رہا تھا تو ایک شخص کو لوگ مار رہے تھے، اور پھر انہوں نے آ کے دیکھا تو ان کے برادری نسبتی تھے اور یہ غیر شادی شدہ تھے، اور ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ پیسہ کمانے میں مصروف تھے اور اپنے کسی دوست کے گھر میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد بھی لوگوں میں جہاں تک آپ صحافی ہیں، آپ لکھاری ہیں، آپ ادیب ہیں، دانشور ہیں، کوئی علاقے میں سماجی ورکر ہیں، آپ کی لوگ سنتے ہیں آپ کو، اچھا تو آپ اپنے علاقوں میں شعور بیدار کیجئے تاکہ ایسے واقعات کم سے کم ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔